प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरे भाई लोग आप लोग को बताने वाले हैं कि सितंबर से मेरे भाई बहन लोग आप लोग पढ़ कर के बेहतर रिजल्ट कैसे लाएगा। ठीक है, मात्र 3 महीना ऐसे पढ़े जिस प्रकार से मेरे भाई लोग टॉपर पढ़ते हैं। सितंबर से सिर्फ ये 7 फार्मूला मेरे भाई लोग लाओ और गेम को पलट दो। और रियली मेरे भाई लोग के थंबनेल में लिखा गया है, ऐसा ही नहीं लिखे हैं। ठीक है, हम आप लोग का आज के इस वीडियो में मात्र 7 फार्मूला बताएंगे, 7 तरीका बता देंगे। ठीक है, ये तरीका को आप डेली बेस पे मेरे भाई लोग फॉलो करिएगा तो हम पक्का बोल रहे हैं मेरे भाई लोग कि जितना आप लोग सोचे होंगे रिजल्ट लाने के लिए मेरे भाई लोग, वो मेरे भाई लोग बिल्कुल पलट जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, 100% मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, और जिस भाई बहन लोग का पहले से तैयारी है वो मेरे भाई लोग आप लोग के बता रहे हैं कि बेहतर मेरे भाई लोग टॉपर की तरह मतलब उन लोग का भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, कौन? तो जो पहले से ही बेहतर तैयारी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरे भाई लोग सितंबर आ गया, उसके बाद मेरे भाई लोग अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर और दिसंबर, मात्र मेरे भाई लोग यहाँ 3 महीना हो गया मेरे भाई लोग। ठीक है, ये ईयर्स मतलब मेरे भाई लोग 25 कंप्लीट होने में। ठीक है, और जनवरी नहीं फरवरी में तो एग्ज़ाम होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए 3 महीना मेरे भाई लोग आप लोग को लिखा गया है। ठीक है, यानी कि 3 महीने यानी मेरे भाई लोग 30 30 90। ठीक है, 90 दिन मेरे भाई लोग समझ सकते हैं आप लोग मिनिमम। बाकी मेरे भाई लोग जनवरी में आप लोग रिवीजन में बहुत ज़्यादा बिजी रहिएगा और मेरे भाई लोग। ठीक है, तो आज के वीडियो को आप लोग जितने ही भाई लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो हम पक्का गारंटी के साथ कहते हैं कि जितना आप लोग रिजल्ट पहले से सोच ले होंगे मेरे भाई लोग, उससे दोगुना तिगुना आएगा रिजल्ट। ठीक है, लेकिन हाँ ये 7 पॉइंट को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा जो आप लोग को हम बता रहे हैं। और ये वीडियो मेरे भाई लोग सितंबर माह में बन रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला फार्मूला मेरे भाई लोग क्या कह रहा है? पहला फार्मूला प्रॉपर स्टडी प्लान कह रहा है कि प्रॉपर मेरे भाई लोग स्टडी प्लान करना है। जैसे कि मेरे भाई लोग रोज का टाइम टेबल बनाएं। क्या? तो रोज का टाइम टेबल बनाए मेरे भाई लोग, जैसे सुबह में क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, दोपहर में मेरे भाई लोग और रात में। सुबह में कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना देर समय देना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव, ये मेरे भाई लोग तीनों टाइम का आप लोग का बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर स्टडी प्लान मेरे भाई लोग पहला फार्मूला है, सुबह दोपहर और शाम के लिए। और जो वीक सब्जेक्ट है मेरे भाई लोग, जो मान के लिए कि कमज़ोर सब्जेक्ट है, उसको पर ज़्यादा समय दीजिए। ठीक है, हाँ जो सब्जेक्ट मेरे भाई लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपका वीक है, तो उस पर ज़्यादा समय दीजिए। अभी समय है, मतलब उसमें मेरे भाई लोग परिवर्तन जरूर हो जाएगा, बदलाव जरूर होगा। ठीक है, तो पहला मेरे भाई लोग फार्मूला आप लोग को बताएं कि प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है, रोज का टाइम टेबल बनाइए और सुबह है दोपहर शाम में किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना घंटा तक पढ़ना है, ऐसा बनाना है। और जो आप लोग का वीक सब्जेक्ट है, कमज़ोर सब्जेक्ट है मेरे भाई लोग, उस पर ज़्यादा समय देना है। क्या करना है? उस पर ज़्यादा समय देना है। तो ये पहला पॉइंट के मेरे भाई लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। पहला फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही मेरे भाई लोग जो कमज़ोर विषय है ज़्यादा फोकस करना है, सुबह शाम दोपहर तीनों का रूटीन बनाइए। पहला था। अब दूसरा मेरे भाई लोग कह रहा है, दूसरा फार्मूला है कि एनसीईआरटी, ठीक है, बेस्ट मेरे भाई लोग स्टडी करिए। एनसीईआरटी मेरे भाई लोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी मेरे भाई लोग क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। और बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% में 90% ही मानिए मेरे भाई लोग। ठीक है, सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं और हर चैप्टर को लाइन बाई लाइन पढ़ें। अगर जो भी भाई बहन लोग मतलब हर एनसीईआरटी के हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे मेरे भाई लोग, ऑल सब्जेक्ट का, तो अगर कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, मेरे भाई लोग पक्का एकदम 100% बना लीजिएगा। कब? जब एनसीईआरटी को मेरे भाई लोग लाइन बाय लाइन कम से कम 2 3 बार आप पढ़ लीजिए और पूरा कंप्लीटली होना चाहिए, तब मेरे भाई लोग आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, जो आपका सपना है बिल्कुल पूरा होगा मेरे भाई लोग। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि एनसीईआरटी जो है बहुत ज़रूरी है मेरे भाई लोग। 80 से 90% सवाल आप लोग का एनसीईआरटी से ही आता है और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये दूसरा था मेरे भाई लोग कि एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करना है। ठीक है, ये भी जरूर था मेरे भाई लोग दूसरा। अब हम लोग तीसरा फार्मूला आप लोग को क्या बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मेरे भाई लोग देखना है। PYQ मेरे भाई लोग। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मेरे भाई लोग आप लोग के क्वेश्चन बैंक से देखना है। ठीक है, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन सोल्व करें मेरे भाई लोग। पिछले 5 साल में जितना भी प्रश्न आप लोग का पूछा गया है, सभी प्रश्न को मेरे भाई लोग आप लोग अच्छे ढंग से सोल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का समय आ गया है और क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से पढ़ा जाए मेरे भाई लोग, ठीक है, इसके लिए एक वीडियो आप लोग का स्पेशल हम बना रहे हैं, वो आप लोग का बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा चैनल पर जाके।
ठीक है। मेरे हम लोग पिछले 5 वर्षों का क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करना है, इससे एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरे हम लोग इससे एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा और समझ में आया कि कौन चैप्टर से कितना प्रश्न और किस प्रकार से पूछ रहा है, ये आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई लोग। और 5 साल तक के पेपर को सोल्व कर लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमारा इतना नंबर आ रहा है। खुद से जोड़ना है मेरे भाई लोग, ठीक है। और टाइम उतना ही देना है जितना आप लोग का एग्जाम में मिलता है। मान लीजिए कि एग्जाम में 2 घंटा टाइम मिल रहा है, तो आप घर पर भी मतलब सोल्व कर रहे हैं टेस्ट के रूप में मेरे भाई लोग, तो उस पर भी 2 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। और खुद से चेक करिए मेरे भाई लोग कि कितना आता है, क्योंकि खुद से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, आप कितना पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं मेरे भाई लोग किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको ज़रूर पता है, ठीक है। यानी कि आप स्वयं का मतलब हानि खुद से नहीं करिएगा मेरे भाई लोग, यानी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि स्वयं से अपना हानि कोई करना नहीं चाहता है, ठीक है। और करना भी नहीं है मेरे भाई लोग, इसीलिए ईमानदारी पूर्वक से 5 सालों का टेस्ट पेपर को सोल्व करना है। और जितना देर एग्जाम में मतलब टाइम मिलता है मेरे भाई लोग एग्जाम हॉल में, उतना ही घर पर देना है और उसको कंप्लीट करना है, मिलाना है कि कितना आपका तैयारी हो गया है, कितना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। और झूठ नहीं मेरे भाई लोग देख बोलना है अपने आप से, ठीक है, एकदम सत्य पर रहना है। पहला मेरे भाई लोग आप लोग को बता दिए, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा भी मेरे भाई लोग फार्मूला वाला, ठीक है। ये सब आप लोग जरूर मेरे भाई लोग प्रैक्टिस करिएगा 5 साल वाला। 5 साल का पेपर मेरे भाई लोग PYQ, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है और सोल्व करना भी बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, और अगला मेरे भाई लोग तीसरा के बाद आ गया है चौथा मेरे भाई लोग, ठीक है। चौथा फार्मूला क्या कर रहा है कि नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स और फार्मूला मेरे भाई लोग बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और फार्मूला ऐसा है मेरे भाई लोग, इससे क्या होगा, ठीक है। और फार्मूला का मेरे भाई लोग क्या बनाना है, फार्मूला का चार्ट बनाना है मेरे भाई लोग, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। जो भी मान लीजिए कि पहला चैप्टर है मेरे भाई लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर मेरे हम लोग विद्युत अवस्था था, क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो भी मेरे हम लोग है पॉइंट उसको लिखना है, और जो फार्मूला है मेरे हम लोग उसको कंप्लीट लिखना है। और इससे क्या होगा मेरे हम लोग, नोट्स बनाने में क्या होगा मेरे हम लोग, तो रिवीजन में यह मैजिक की तरह काम करेगा मेरे हम लोग, जादू की तरह एकदम काम करेगा, ठीक है। और रिवीजन करने में आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग का भार भी नहीं लगेगा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा भार है, हमसे नहीं होगा, बिल्कुल आसान रहेगा मेरे हम लोग का। जब पूरा मेरे हम लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, फार्मूला चार्ट चार्ट बना लीजिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेरे हम लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और हाईलाइट भी करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ठीक है। ऐसे इतना आप काम करेगा मेरे भाई लोग, आपको बिल्कुल रिवीजन में आप लोग को एकदम बिल्कुल आराम लगेगा, ठीक है, कुछ भार नहीं लगेगा। तो ये चौथा पॉइंट था, हमें उम्मीद है कि चौथा भी आप लोग समझ गए हैं। अगला पॉइंट है पांचवा मेरे भाई लोग, डेली रिवीजन करें। क्या है मेरे भाई लोग, डेली रिवीजन। रिवीजन मेरे भाई लोग बहुत ज़रूरी है, क्या है मेरे भाई लोग, रिवीजन जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आगे पढ़ानतम और पीछे भूलानतम होते जाइएगा मेरे भाई लोग, ठीक है। यानी कि जो आप पढ़ें उसे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप पहला चैप्टर हिंदी में पढ़ लिए बातचीत, और आगे मेरे भाई लोग आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगला मेरे भाई लोग आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पहला ही चैप्टर आपका मेरे भाई लोग भूल गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा चैप्टर छोड़ रहे हैं, तीसरा मान के लिए संपूर्ण क्रांति हिंदी में पढ़ रहे हैं जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। और मेरे भाई लोग पहला चैप्टर बातचीत बालकृष्ण भाट जो भाई मेरे भाई लोग, ठीक है, वो आपको याद ही नहीं है, पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी याद कर लिए थे, सब्जेक्टिव भी याद कर लिए थे बालकृष्ण भाट जी के बारे में, ठीक है। यानी कि बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ पहले कंप्लीट था, लेकिन आप रिवीजन नहीं किए। और तीसरा नंबर चैप्टर में है संपूर्ण क्रांति, तो उसका मेरे भाई लोग पहला नंबर का आप भुला जाएंगे। और नहीं तो आप रिवीजन डेली करते रहिएगा मेरे भाई लोग, तो पहला चैप्टर भी याद आपको रहेगा, और बिल्कुल तीसरा पढ़े चाहे चौथा चैप्टर आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ये होता है मेरे भाई लोग। रिवाइज करें रिवाइज करें हफ्ते में 1 दिन मेरे भाई लोग, ठीक है, 1 दिन से रिवीजन करना है। और रिवीजन जरूर रखें मेरे भाई लोग, हफ्ते में 1 दिन मेरे भाई लोग रिवीजन जरूर करें मेरे भाई लोग, ठीक है। और जो पढ़ें उसका उस दिन मेरे भाई लोग रिवाइज जरूर करें, रिवाइज बहुत ज़रूरी है मेरे भाई लोग। रिवीजन सुबह में पढ़ें तो शाम को सोने से पहले आप कितना पढ़े हैं दिन भर में, वो पूरा मेरे भाई लोग आप लोग को लिखना है और रिवीजन भी कर लेना है आप लोग का, ठीक है। तो ये पाँचवा पॉइंट था, ये भी हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और जब भी बताते हैं मेरे भाई लोग आप लोग का मतलब ये आज तो आप लोग को बता रहे हैं सितंबर से किस प्रकार से पढ़ के आप लोग बेहतर रिजल्ट लाइएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बता रहे हैं। और मेरे भाई लोग कभी भी मान के चलिए कि टॉपर कैसे बने ऐसे ही बताते हैं, तो रिवीजन की चर्चा करते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट है मेरे भाई लोग, छठा फार्मूला क्या कह रहा है कि मॉक टेस्ट मेरे भाई लोग, ठीक है, मॉक टेस्ट हो गया। और सेल्फ एनालिसिस मेरे भाई लोग करना है, ठीक है। खुद को मेरे भाई लोग चेक करना है कितना में है कितना में नहीं, कि ठीक है, कितना सही हो रहा है और कितना नहीं, जैसे कि PYQ के बारे में बता रहे थे, क्वेश्चन बैंक के बारे में, ठीक है।
और टाइम सेट करके मेरे भाई लोग टेस्ट दीजिए। टेस्ट की बात कर ही रहे थे तो टाइम सेट करके टेस्ट दीजिए मेरे भाई लोग, और मिस्टेक्स को मेरे भाई लोग एनालाइज करके सुधार कीजिए। जो भी मिस्टेक आपसे गलती हो रहा है उसको सुधार करिए। मान के चलिए कि हिंदी का पेपर है मेरे भाई लोग, आपको 2 घंटा टाइम मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, 2 घंटा एग्जाम हॉल में, तो आप भी अपना घर पर 2 घंटा ही टाइम दीजिए और देखिए कि 2 घंटा में आपका कितना कंप्लीट हुआ, कौन कौन छूट गया और कहाँ मिस्टेक है मेरे भाई लोग, मिस्टेक्स को देखना है सबसे पहले। क्योंकि एग्जाम में आप एक बार मिस्टेक कर दीजिएगा मेरे भाई लोग तो वही रह जाएगा, और घर पर भी लोग आप कई बार मिस्टेक करिएगा तो धीरे धीरे मतलब सुधार हो जाएगा। तो उसको एनालाइज करना है और सुधार करना है मिस्टेक के मेरे भाई लोग, ठीक है। हमारा मानना है कि जो व्यक्ति एक बार गलती करता है वो गलती नहीं, जो गलती को बार बार गलती करते रहता है वही मेरे भाई लोग गलती है, ठीक है। एक बार गलती कर लिए, मान के चलिए कि मिस्टेक्स के एक बार गलती कर लिए मेरे भाई लोग, मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, और फिर उसे सुधार लिए तो आपको मेरे भाई लोग अच्छा माना जाएगा। और आप बार बार एक ही गलती को कर रहे हैं तो समझिए कि आप गलत रियली कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है। तो ये छठा था मेरे भाई लोग। अगला और जो कि लास्ट पॉइंट आप लोग का है मेरे भाई लोग, फार्मूला नंबर 7वां, हेल्थ है और कंसिस्टेंसी, ठीक है। हेल्थ मेरे भाई लोग, ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है मेरे भाई लोग, और एक कंसिस्टेंसी मेरे भाई लोग बना करके रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर स्लीप मेरे भाई लोग, ठीक है, स्लीप मतलब सोना, जो भी मेरे भाई लोग, नींद बहुत ज़रूरी है। प्लस हल्का व्यायाम भी करें। देखिए एक्सरसाइज तो मेरे भाई लोग व्यायाम जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके मेरे भाई लोग ध्यान को एकाग्रता करने के लिए, मेरे भाई लोग सही जगह पर फोकस करने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है, ठीक है। और जो भी भाई लोग नहीं करते तो व्यायाम भी आप लोग मेरे भाई लोग हल्का फुल्का किया करिए, ताकि मेरे भाई लोग आपका माइंड एक जगह पर मेरे भाई लोग लग सके, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई लोग रोज़ कम से कम 6 घंटा पढ़ाई करें, कम से कम रोज़ 6 घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलरिटी मेरे भाई लोग होनी चाहिए, मतलब डेली मेरे भाई लोग रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े 6 घंटा और फिर एक दिन 1 घंटा नहीं पढ़े, तो ये सबसे गलत बीमारी है। और कई भाई बहन लोग का ये रहता है कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, सोमवार से पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे, जनवरी से पढ़ेंगे, फरवरी से, तो ये सब मेरे भाई लोग सिर्फ समय टाला जाता है, ठीक है। एक थॉट याद आ गया मेरे भाई लोग, आप लोग को बता देते हैं। कहा जाता है कि जिसने कहा आज वही किया राज, जिसने कहा परसों, और सॉरी, जिसने कहा आज वही किया राज, और जिसने कहा कल समय गया टल, और जिसने कहा परसों बीत गया वर्षों। इसीलिए कल और परसों के चक्कर में नहीं रहना है, आज का काम आज करिए और स्वयं करिए मेरे भाई लोग, ठीक है। क्योंकि आपसे बेहतर मतलब आपको कोई नहीं जान रहा है। हम क्या हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है। आप क्या हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है मेरे भाई लोग। आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं, कितना तैयारी है, आप खुद मेरे भाई लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 फार्मूला आप लोग को बताएं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन लोग ये 7 फार्मूला के जो भी भाई बहन लोग डेली मतलब फॉलो करेंगे मात्र 3 महीना, तो बेहतर रिजल्ट आप लोग का मेरे भाई लोग पहले से एकदम पक्का आएगा मेरे भाई लोग। और जो पहले से ही हमसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं वो मेरे भाई लोग टॉपर बन सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट भी ला सकते हैं मेरे भाई लोग, 450 प्लस, ठीक है। और बिल्कुल आएगा मेरे भाई लोग, और आप लोग को मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।